मेरे लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कुमार साहब कि अपनी हर नई फिल्म में एक नया आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस किया है मैंने इस इंडस्ट्री में। चाहे वो सिंगर हो या एक्टर है, कोई और प्रोड्यूसर जो इस तरह से मेरे सामने खड़ा हो सके है, बताइए। अरे तुसी ग्रेट हो बाजी, ग्रेट हो। ओ भाई शकील साहब, आप क्या हाथ की तरह जी, क्या गाना लिखा है आपने, कमाल है जी कमाल। अरे तुसी तो छा गए पापे। अरे भैया वो तो सब ठीक है, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन देखना ये है कि अब जगमोहन के छोकरे की आवाज में दम कितना है। हाँ जग। अरे व्हाट इज सरप्राइज, 30 मिनट पहले। हर शुभ काम 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए। आओ बैठो बैठो बैठो। हेलो शकील साहब, हेलो कुमार साहब। अश्विन नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, क्रिकेट मैच देख रहा है। मैच देख रहा है बेचारा या जल रहा है, ये जान करके किसी नई सिंगर से मिलने आई हैं आप? शकील साहब आप भी बस, मैं कोई कामिनी कपूर नहीं हूँ जो अपनी से आधी उम्र की छोकरों के पीछे भागती फिरूं। ये शौक हम नहीं पालते। ओ भाई शकील साहब, मोनी जी का तो एक ही शौक है, अश्विन कुमार। कुमार साहब आपकी समझदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जग्स, तुम्हारा नया सिंगर कहाँ है? क्या नाम है उसका? संजय कुमार। संजू बाबा। नमस्ते जी। हैंडसम है। हेलो, शांति अप्पा, आप लोगों की बहुत याद आती है। अरे बाबा हाँ, मैं आज ही प्रोड्यूसर को मिलने जा रही हूँ और आप देखना मैं जल्दी कहां से कहां पहुंच जाऊंगी। अच्छा अप्पा मैं चलती हूँ, बाय, बहुत देरी हो रही है, बाय। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है शकील साहब, क्या गीत लिखे हैं। इस रंजिश भरी दुनिया में कुछ वक्त तो दे दो, किसी शिकायत नहीं, मेरी चाहत से, क्या बात है। और आपकी दर्द भरी आवाज ने इस गीत में जान डाल दी। वाह। थैंक यू मैडम। नो, कॉल मी मोहिनी, जस्ट मोहिनी। जग्स, तुम्हारा ये सिंगर बहुत सक्सेसफुल होगा। लो भाई, तुम्हें चेक आउट करने आई थी और अब तुम्हारी आवाज की गारंटी दे रही है मुझे। ये तो मेहरबानी है इनकी। संजय, अगर तुम्हारा ये गाना हिट हुआ, मेरी तरफ से पार्टी। भाई मोनी जी, हो सके तो मुझे भी बुलवा लेना अपनी पार्टी में। कुमार साहब, मुझे मेरी पार्टी में फैंस नहीं, दोस्त चाहिए, है ना संजय? साहब कोई सिपाही रानी आई आपसे मिलने। कौन है भाई, शेफाली? अरे पता नहीं कहाँ से ऊट पटांग लड़कियां मुंबई हीरोइन बनने के लिए चली आती हैं, और ये तो कोई जोकर है, जोकर। चलो इस जोकर का कमाल भी देख लेते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा, कुछ हंसी मजाक भी हो जाएगा। बुलाओ ना। ठीक है, चल भेज दे उस छोकरी को। भाई यहाँ तो बदसूरत से बदसूरत लड़कियां भी आ जाती हैं स्टार बनने। चलिए स्टार को भी देख लेते हैं। मिस्टर सेठ, जोकर नहीं लगती जो। कम इन। अच्छा जी, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। एक्सक्यूज मी। बैठे ना, ये मोहिनी जी हैं। जानती हूँ, मुझे जानती हो? जानती हूँ, पहचानती नहीं। स्क्रीन पे देखा है, लेकिन वो तो मेकअप के पीछे छिपा एक अलग सा चेहरा होता है ना। बहुत बोलती हो। केवल आपके प्रश्न का जवाब दे रही हूँ, मोहिनी देवी जी। जग्स, लगता है ये नियत में नौकरानी के रोल के लिए ठीक रहेगी नहीं? ओहो मोहिनी, अब जाने भी दो ना। किसे जाने दो इसे, इस जोकर को? अरे तुम ही ने तो कहा था इसे बुला के टाइम पास करेंगे। तुमने भी यार सी ग्रेड आर्टिस्ट की दुकान खोल ली। जग्स सर, अगर आपने मुझे जोकर या टाइम पास समझा है तो मैं चलती हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सुनो, तुम भी मोहिनी। जाने दो जग्स, फालतू थी। नो मोहिनी, यू आर रॉन्ग। मतलब? कुछ बात तो थी इस लड़की में डार्लिंग।
हर बड़े आर्टिस्ट का पहले मजाक उड़ाया जाता है, यही तो उसकी पहचान है। आज मेरी भी पहली ही ऑडिशन थी। But she's so rude. और वो जगमोहन से I know. आपको बहुत तकलीफ पहुंची है ना? मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ, मुझे बता दीजिए कि यहाँ से अंधेरी कौन सी नंबर के पास जाती है। आप अंधेरी रहती हैं? जी, वैसे आई तो ऑटो रिक्शा से थी ताकि मेरे कपड़े और बाल ना खराब हो जाए, लेकिन अब घर ही तो जाना है ना। मैं भी अंधेरी ही जा रहा हूँ, ऑटो रिक्शा में। वो क्या है, मुझे दूसरे ऑडिशन के लिए जल्दी से पहुंचना है ना, इसलिए आप कहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं तो आपका नाम तक नहीं जानती। संजय कुमार जी, ये देखिए, ये मेरा कार्ड है, लीजिए। और आप शेफाली रानी, राइट? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हाँ जी, कल की नंबर 1 हीरोइन का नाम मैं क्या सारी दुनिया जान जाएगी। हाँ चलिए, अब आप हंसते हंसते घर तो पहुंचेंगी, प्लीज। हेलो, मैं जगमोहन सेठ बोल रहा हूँ, कल के लिए माफी चाहता हूँ। इट्स ओके। शेफाली, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मेरी फिल्म नियत की हीरोइन तुम ही हो। व्हाट? आफ्टर ऑल इस इंडस्ट्री में 30 साल तक छक नहीं मारी है मैंने। स्टार को तो पहली नजर में देखते ही पहचान लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। ओके। संजय, हेलो हेलो संजय, संजय मैं नियत कर रही हूँ। अरे वाह, यस, कांग्रेट्स। और इस खुशी में मैं तुम्हें बाहर कल डिनर के लिए लेके जा रही हूँ। लेकिन अच्छी लड़कियां डिनर पे नहीं जाती, इसलिए मैं तुम्हें लंच खिलाऊंगा। डैडी अमेरिका में है, मेरे भाई ने जूनियर कॉलेज पास कर लिया है। अच्छा, और तुम्हारी माँ? मैं 12 साल की थी जब वो मेरी दुनिया से चली गई। ओह, आई एम सॉरी। नो, इट्स ऑलराइट। तुम बताओ, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? गांव में, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर हमारा छोटा सा गांव है। बाबूजी और माँ जी वहीं रहते हैं। संजय, तुम अपनी फैमिली से इतने दूर रहते हो, क्या उन्हें इस बात से कोई शिकायत नहीं? हाँ, बाबूजी तो बहुत नाराज थे, कहने लगे कि उनकी दुकान कौन संभालेगा, लेकिन माँ जी ने मेरा साथ दिया। माँ ने तो यहाँ तक कहा कि लोग अपने बच्चे की खुशी के लिए उसे फौज में भेज देते हैं, हम तो संजय को सिर्फ बंबई भेज रहे हैं। हाँ, और जब मैंने बाबूजी से कहा कि देखिए मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा और हम लोग एक और दुकान खोल लेंगे, तो वो राजी हो गए। वो थोड़े से लालची टाइप है ना। तब तो तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी कैसेट्स अपनी दुकान में चलाया करेंगे और लोगों को बुला बुला कर कहेंगे, भैया सुनो, मेरा बेटा गा रहा है, संजय कुमार मेरा बेटा है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लंच, बहुत भूख लगी है। बोलो क्या खाओगी? क्या मिलेगा यहाँ? सब कुछ, वड़ा पाव से लेकर चिकन 65 तक। Really? लेकिन शिफाली, एक दिन मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां एक छोटे से स्ट्रगलर से लेकर स्टार्स तक सभी आते हैं। एंड यू नो, कल जो राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुई थी ना, वो वहीं तो हुई थी। How interesting. क्या नाम है उस जगह का? स्टूडियो कैफे। कैफे? जी, वो क्या है ना, वहां आसपास 3-4 स्टूडियोज हैं, तो मीटिंग्स के लिए वो बेस्ट प्लेस है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तक भी सारी मीटिंग्स वहां हो सकती हैं। और उसके ओनर हैं अपने जो डायरेक्टर है ना, अब्बास अहमद साहब, उनके बड़े भाई खालिद साहब। वाओ, अब्बास अहमद? हाँ, और खालिद साहब का तो यहाँ तक कहना है कि जो भी वहाँ खाना खाता है वो अपनी फील्ड में स्टार नंबर 1 बन जाता है। तो फिर कल से हम भी स्टूडियो कैफे जाया करेंगे। एम्बिशियस यंग लेडी। संजय, कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों यहाँ अलग अलग अपना कैरियर बनाने आए। हाँ। और दोनों को एक साथ ब्रेक मिली। हाँ यार, और वो भी एक ही फिल्म में। नियत, कितना अजीब सा टाइटल है ना। देखो ना, सबके अपने अपने एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स हैं, वहां तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन किसी की नियत में क्या है वो तो भगवान ही जानता है। लेकिन मैडम, इसके बाद तुम्हारी तरफ मोहिनी देवी की नियत कैसी होगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या मतलब है इसका?
बैठो बैठो मोहिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम प्लीज। नहीं, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। इस लड़की में ऐसा क्या जादू है, या अश्विन ने तुम्हें क्या दिया है मुझे नियत में से निकालने के लिए? अश्विन, ये हमारी बातों में कहां से अटका? मुझे जवाब चाहिए, गोलमाल बातें नहीं, शूटिंग पे जाना है मुझे। तो जाओ ना, तुम्हें देर हो रही है। क्यों किया तुमने ऐसा? मोहिनी, हम फिर एक साथ काम करेंगे। मेरे साथ काम करोगे? तुम उसके लायक रहोगे तब ना। मोहिनी प्लीज। क्या प्लीज? निकालो मेरी कॉन्ट्रैक्ट फाइल। मोहिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो मोहिनी। निकालो, क्या कर रही हो? क्या भाग रहे हो? निकालो मेरी कॉन्ट्रैक्ट फाइल। निकाल दो। मोहिनी, समझा करो बात को। मोहिनी, क्या कर रही हो? तुम भी तमाशा देखने के लिए आ गए? इसके साथ मिलकर धोखा दिया तुमने मुझे। पागलों जैसी बातें मत करो मोहिनी। जानता हूं तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन इसके साथ डील करने का ये तरीका नहीं है। चलो फिर चलो। तुमको तो मैं बाद में देखूंगी। अरे कहो इसे कि अपनी प्रेस स्टेटमेंट वापस ले। कहो इसे। मोहिनी, हम लोगों ने एक साथ 4 फिल्में की है। अगर एक फिल्म मैंने दूसरी हीरोइन को लेकर कर ली तो इसमें कौन सा पहाड़ टूटा? इतनी अपसेट क्यों तो? इसलिए अपसेट हूँ कि वो स्टोरी आइडिया मेरा था, मेरा। और वो कोई नई हीरोइन नहीं है, वो एक सीक्रेट स्टारलेट है। नो मोहिनी, यू आर रॉन्ग। लो, अब से संभालो इसे। हट के लियो। She's crazy. शशि, मैंने इस नई लड़की को लेने का फैसला गलत तो नहीं किया ना? शिफाली के फोटोग्राफ्स देख के लगता तो ऐसा नहीं है सर। फिर भी क्या कह सकते हैं, मोहिनी का सेक्रेटरी उसका बॉयफ्रेंड था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मगर ये शेफाली यंग है, मुंबई में अकेली रहती है, कहीं किसी लड़के बड़के के चक्कर में पड़ गई तो मेरे तो 12 बजा देगी। उसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार करूं सर? हाँ। और लास्ट क्लॉज में ये भी डाल देना कि अगर उसकी वजह से इस ऑफिस में कोई नुकसान हुआ तो समझ गए ना? क्या हुआ मैम? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं हुआ है ना, तुम जाओ और जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। जी अभी लाई। एना, यस मैम। मुझे पानी नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। अश्विन, मुझे एक ड्रिंक बना दो। क्या पियोगी? तुम्हें तो पता है मेरी क्या पसंद है। हाँ भाई, हम जानते हैं कि आपको क्या पसंद है। आओ यहाँ बैठो। ओह, आई एम so angry. मोहिनी, ये बताओ कि आजकल तुम लोगों पे इतना गुस्सा क्यों करती हो? कल तक जगमोहन सेठ मेरा चमचा था, आज उसकी ये हिम्मत कि मेरी कहानी का आइडिया मुझसे सुनकर मेरे करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म में मुझे निकाल दे, वो भी एक लड़की की वजह से। देखो, एक फिल्म से वो तुम्हें निकाल कर तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं हूं ना, आई लुक इनटू एवरीथिंग। Of course you will look into everything. तुमने कहा था ना मुझसे कि तुम मुझे नियत से भी बाहर निकलवा दोगे, कहीं तुमने तो ये नहीं? Don't be silly. तुम्हें ऐसा लगता है? अरे मैंने तो रामलाल से भी बात कर ली, ये जो तुम्हारी कहानी है ना, हम ये कहानी रामलाल को दे देंगे और जब इसकी फिल्म मार्केट में आने से पहले इस फिल्म को रिलीज करवा देंगे। आप यहाँ पे देखो मैं क्या क्या करता हूँ। इसीलिए तो दुनिया तुम्हें मैनिपुलेटिव अश्विन कुमार कहती है। मैंने तो तुम्हारी इस कहानी के लिए बहुत खूबसूरत टाइटल भी ढूंढी। क्या? चाह। लेकिन हमारी चाहत का क्या होगा अश्विन कुमार जी? कल भी इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था। देखो मैं अनीता से कई बार बातें कर चुका हूँ, पर वो कोई भी सड़ी पर मानती नहीं। क्या चाहती हो? 5 करोड़। 5 करोड़? क्यों? अनीता अपने बच्चों को अमेरिका ले जाना चाहती है। वो चाहती है कि वो मुझे डिवोर्स देने के बाद वही जाकर सेटल हो जाए। साल में 2-2 बार टूर पे भेजती हूँ, फिर भी मन नहीं भरता उसका? अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। बहुत मीन है तुम्हारी वाइफ।
मीन भी है और लालची भी है। But I don't care. I want you at any cost. मैं भी मीन बन जाऊं उसकी तरह? तुम्हें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम में इमोशंस और सेंसिटिविटी का भंडार है। Let's forget all this. हमें फिलहाल ये सोचना है कि इस जगमोहन सेठ के मुंह पे तमाचा कैसे मारा जाए। पहले शेफाली रानी के बारे में कुछ करना है। जानती हो, जगमोहन सेठ का कहना है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। उसे उसकी ये खूबसूरती बहुत महंगी पड़ेगी। Absolutely right. But you must do that. अच्छा सुनो, मुझे शाम तक पुणे पहुंचना है, मुझे जरूरी काम है। आप अपना ध्यान रखिए और उस जगमोहन सेठ के बारे में मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। ठीक है। और उस शेफाली रानी के बारे में मुझे देखना है मैं क्या करती हूँ। हेलो, ट्रेड न्यूज़, प्रदीप जी हैं क्या? थैंक यू। हेलो प्रदीप जी, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। हाँ, कैन यू गिव मी शेफाली रानीज नंबर प्लीज? 633-216। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, शेफाली रानी, नीयत तो तुमने मुझसे छीन ली, लेकिन उसके लिए तुमने जो कीमत चुकाई है या जो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी उसका तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, कामयाबी के साथ साथ बर्बादी भी चलती है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हाँ, तुम रो रही हो? नहीं, शेफाली, मैं एक फोटोग्राफर हूं और हर फेस एक्सप्रेशंस को पहचानता हूं। सैंडी, आज किसी ने मुझे फोन पर बर्बाद करने की धमकी दी है। बस इतनी सी बात? मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ। शेफाली, बॉम्बे में हर कोई अपने आप को कभी ना कभी अकेला महसूस करता है और हम अक्सर अपने इस अकेलेपन को अपने आंसुओं से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इस शहर में अकेलापन सिर्फ दोस्ती से दूर हो सकता है, इसलिए अपना छोटा सा ग्रुप होना चाहिए। कहाँ से ढूंढूं ऐसा ग्रुप? चलो आज से हम ही बना लेते हैं ऐसा ग्रुप। तो आज से हमारी दोस्ती शुरू। ओके। अच्छा मैडम, जरा हमारे खाते वाले कीजिए, जरा पेस्ट्री मंगाइए। यार, तुम तो बड़े महंगे दोस्त हो। अरे जो खबर मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ उसके बाद तो आप मुझे 5 स्टार में खाना भी खिलाएंगी। Really? यस। मिस्टर लाल का असिस्टेंट मेरे स्टूडियो में आया था, तो उसने मेरे स्टूडियो में तुम्हारी तस्वीरें देखी, तो उसने तुम्हारे बारे में पूछा, तो तुम मुझे अच्छी लगी, तो मेरी पेशेंस खत्म हो रही है सैंडी। तो अभी उसका फोन आती होगा। या हेलो जी, कौन बोल रहा है जी? जी मेम छा बाहर गई हैं, मोबाइल साथ में नहीं लेके गई जी। आप कल सुबह फोन कीजिएगा। अच्छा जी, जी सर जी। What the hell यार? कम ऑन यार सैंडी, कभी कभी रुबाब दिखाना जरूरी होता है।
ऐसी भी नहीं अवेलेबल है शेफाली रानी। शेफाली तुम भी ना। और ये मोबाइल का क्या झूठ था?